हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात हम सालों से सुनते हुए आए हैं। क्या वाकई में जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है? यह एक बहुत ही गहरा और विचारशील प्रश्न है जिसे अक्सर लोग पूछते हैं, क्योंकि जब भी कुछ घटना घटती है तो सामने वाला व्यक्ति यही कहेगा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बारे में आपने उस राजा और मंत्री की कहानी भी अवश्य सुनी होगी। जब मंत्री कहता है राजा को कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राजा के लगी होती है और मंत्री इस तरह की बात करता है, राजा गुस्सा हो जाता है उससे और उसे कारागार में डाल देता है। लेकिन राजा एक दिन बिना मंत्री के शिकार पर जाता है, क्योंकि मंत्री को उसने काल कोठरी में डाल रखा होता है। तो उसको आदिवासी पकड़ लेते हैं राजा को और बलि देने के लिए ले जाते हैं। लेकिन राजा की अंगुली में चोट लगी होती है और उस समय उस चोट को देख करके वो आदिवासी उसे खंडित बलि मानते हैं और राजा को छोड़ देते हैं। राजा को एकदम मंत्री का ध्यान आता है, जिसने जब अंगुली कटी थी तब कहा था, कोई बात नहीं राजा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन राजा को उसकी इस बात पर कितना क्रोध आया था। वो वापस आकर के मंत्री से मिलता है कोठरी में जाकर के और कहता है, मंत्रीवर, आपने वो बात बिल्कुल अच्छी कही थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मेरी बलि दे दी जाती। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब मंत्री क्या बोलते हैं राजा को, राजन, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने उस दिन ये बात कही, आपको क्रोध आया और आपने मुझे काल कोठरी में डाल दिया। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। राजा फिर चकित हो जाता है, मैंने तुम्हें काल कोठरी में डाला, इसमें भला क्या अच्छा हुआ? राजन, इसमें ये अच्छा हुआ कि मैं काल कोठरी में था, वरना मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता तो आप तो खंडित बलि के नाम से छूट जाते, लेकिन मेरी बलि दे दी जाती। तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरी जान की रक्षा हो गई। तो राजा इस बात पर बड़ा प्रसन्न होता है और मंत्री को कई इनाम देता है। तो ये कहानी मुझे अक्सर याद आती रहती है कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? मेरे मन में भी ये प्रश्न अनेकों बार आता है कि क्या अच्छा हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब बहुत हद तक हमारी मान्यताओं और हमारे जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उस पर निर्भर करता है कि हम उस बात को कैसे देखते हैं। सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं या नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। बहुत सालों से मैं भी इसी उलझन में रहती हूँ। मुझे इसका जवाब मिल नहीं रहा था। मैंने कहीं कहीं बहुत किताबें पढ़ी, तब जाकर के मुझे इस बात को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा और थोड़ी सी मैं इस बात को समझ में पाई हूँ। इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि यह विश्वास हमारे मन में हो जाए, यह दृढ़ विश्वास हमारे अंदर यदि पैदा हो जाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमारा जो मुश्किल समय है वो आशा में बदल जाता है और हमें बड़ा धैर्य देता है। हर घटना, वह चाहे जितनी बुरी हो, अंततः किसी न किसी तरह से हमारे विकास के लिए या हमें बेहतर दिशा देने में बड़ी ही काम आती है। जैसे हमारी नौकरी छूट जाए तो हमें बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, हमारा तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन क्या पता उससे भी अच्छी नौकरी हमारे इंतजार कर रही हो, जिंदगी बेहतर विकल्प देना चाहती हो, कुछ अच्छा करना चाहती हो सकता है आप स्वयं का रोजगार खोल ले, हो सकता है आपको कहीं और से अच्छा अवसर मिल जाए। तो यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे, आशा पर टिक कर रहेंगे, तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। इसलिए भी कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अच्छा कैरियर मिले, बेहतर विकास हो सकता है इसीलिए हमारी ये वाली नौकरी छूट गई हो। ये विश्वास हमको बना कर रखना है। फिर कुछ लोग मानते हैं कि हर घटना का कोई नैसर्गिक अच्छा या बुरा अर्थ नहीं होता। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को कुछ मानते ही नहीं। वे कहते हैं जो हो रहा है बस हो रहा है, इसमें क्या अच्छा होना और क्या बुरा होना, ये तो प्रकृति की नैसर्गिक लीला है, प्रकृति का काम है, सो चल रहा है। इन लोगों से भी मैं सहमत हूँ। हाँ, हर घटना को भी हम अच्छे या बुरे से जोड़कर
नहीं देखना चाहिए। कभी कभी कोई घटना है बस घट जाती है, इसलिए क्यों ना घटना होता है, इसलिए वो घट जाती है। उसमें हम दुखी होने की, तनाव लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई कोई घटना ऐसी हो जाती है जो हमें बुरी तरह तोड़ कर रख देती है। हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है, हमारे पाँव के नीचे से दुनिया सरक जाती है। उस समय हम बिल्कुल टूट जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं। उन इतनी दुखद घटनाओं को भूलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जीवन में यदि धैर्य बनाए रखेंगे, आशा बनाए रखेंगे, उम्मीद की एक लौ लगाए रखेंगे, तो उसमें से भी हम कुछ न कुछ अच्छा निकाल पाते हैं। दर्दनाक घटनाएं सचमुच बड़ी बुरी होती है, लेकिन उनसे भी हमें कोई न कोई सीख मिलती है और हमें ऐसा अनुभव मिलता है जो भविष्य में हमें मजबूत बना देता है। कर्म, कई धर्मों में कहा जाता है कि दुनिया एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये जिसने दुनिया बनाई है, ये दुनिया कैसे चल रही है, कैसे गर्मी सर्दी बरसात समय पर होते हैं, कैसे व्यक्ति बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है, ये सब प्रकृति की योजनाएं हैं। इन योजनाओं को ईश्वर नियंत्रित करते हैं या हमारा भाग्य नियंत्रित करता है, प्रकृति नियंत्रित करती है। हर घटना अंततः मानव कल्याण के लिए या धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही घटती है। लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें हर घटना को स्वीकार करना होगा। स्वीकार यदि हम नहीं करेंगे तो हम हिल जाएंगे, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए जो भी घटना घटती है उसे हम ईश्वर की ओर से घटित मानकर उसको हम स्वीकार कर लेंगे, तो उससे होगा क्या कि हमें अनुभव होगा, हम उससे कुछ सीख सकेंगे और हमारे भीतर एक नई आशा का संचार होगा, एक नई उम्मीद की किरण जागेगी। हम आगे बढ़ने के लिए फिर उठ खड़े होंगे और हमें जीवन में फिर से कभी न कभी ऊंचाइयों को छूने का अवसर भी मिलेगा। इस सीख से जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हम एक कदम बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब बार अच्छा ही अच्छा हो, पर हर अच्छी बुरी घटनाओं में से हमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा निकाल लेना है। यही सकारात्मकता हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा देगी। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये उस समय हमें पता नहीं लगता, लेकिन बहुत वर्षों बाद जब हम सोचते हैं कि वो घटना घटी थी, उस समय हमें कितना तनाव था, लेकिन फिर बहुत सालों बाद हमें लगता है अच्छा ही हुआ वह घटना हुई, तो हम नया मकान खरीद सके, हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, हम बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सके, हम अपने जीवन साथी का ध्यान रख सके। इस तरह कई बातें जीवन में अच्छी बुरी घटती रहती हैं। हमें बुरी घटनाओं में से अच्छी चीजों को खींच लेना है, उन्हें सीख लेनी चाहिए। उन बुरी बातों में से अच्छी बातों को सीख लेना चाहिए, तभी हम जिंदगी में शांत रह पाएंगे, धैर्य कर पाएंगे और अपनी उन्नति कर पाएंगे। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।